आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पिछले लगभग पूरा एक सप्ताह हो गया जी सर, 8 दिन और 8 दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका, संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं उसके संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्योहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर, उनका कोई अविश्वास, कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत ही इच्छा थी। और पहले दिन भाई राम पंडवाल जी मुझे मिले थे और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी भी हुई और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात, रोहन जी भी हैं, सुदेश जी भी हैं, मेरे साथ यहाँ के आपके स्थानीय विधायक ये भी संजोग से आज मेरे साथ अभी कहीं से आ गए। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ। इनको पता भी नहीं होगा। आपको पता था कि सच में बताइए? बिल्कुल पता नहीं था। मैंने कहा और हमारे बहुत सारे साथी जो अलग अलग माध्यमों से लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं। देखिए, मेरा एक ही संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए और ये मेरा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर मैंने लगातार काम किया है। मैं जानता हूँ एक नौजवान, युवा, छात्र, हमारे बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई करके भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनके मन में किस प्रकार के उनके सपने होते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन का आगे का एक भविष्य के लिए एक मैप होता है। और वो मैप अगर उनकी आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता है, उसमें संदेह आ जाता है, उसमें प्रश्न चिन्ह किंतु परंतु खड़ा हो जाता है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से युवाओं को एक युवा जोश भी होता है, मैंने भी आप ही सबकी तरह बचपन से ही बहुत सामान्य स्थितियां देखी हैं, परिस्थितियां देखी हैं और छात्र जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी छात्र छात्राओं के बीच में काम किया है, युवा नौजवानों के बीच में भी काम किया है और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति से ही हम सब लोग निकले हैं। हमारा सबका परिवेश एक जैसा है और देवभूमि उत्तराखंड में सभी छात्र छात्राओं के मन में यही रहता है कि हमको पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल औपचारिक रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। पढ़ाई लिखाई के बाद हमको सरकारी नौकरियों में ही जाना है। और हमारे यहाँ का एक पहले से भी कल्चर रहा है, आपने देखा होगा, पहले फौज में जाने का एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्कृति रही है। हर एक परिवार से कोई ना कोई फौज में होता है। मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, इनका परिवार हो, हमारे सबके परिवारों में से किसी के चाचा फौज में होंगे, किसी के पापा फौज में होंगे, किसी का भाई होगा, किसी के मामा होंगे, कोई न कोई रिश्तेदारी नातेदारी में दूर दूर तक देखेंगे तो फौज में जाते हैं। और बड़े सम्मान की बात भी हमारे लिए देवभूमि के लोगों के लिए मानी जाती है, इसीलिए इसको देवभूमि के साथ वीरभूमि भी कहते हैं। और देश के हर 5वें सैनिक में से छोटा राज्य होने के बाद भी
हर 5वां सैनिक हमारे राज्य उत्तराखंड का होता है, हमारी देवभूमि का होता है। उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में जाना भी एक बहुत सम्मान का विषय हमारे यहाँ होता है। उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा व्यापार करता है वो भी अच्छा काम है। अब जो हमारे नए युवा आ रहे हैं वो रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी अपना रहे हैं। लेकिन आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना होता है और उसमें ही कई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी है। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है उस प्रकरण के लिए हमने एसआईटी की जांच शुरू करवाई और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ नहीं किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम कंडवाल जी का एक अमूल्य ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है, आज तो कम है सर, थोड़ा आज तो कम है। आज लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा था। मैं कोई भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबके बीच में ही आना चाहिए। ये बातचीत मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता था, वहां भी कर सकता था, आप लोगों से वहीं बातचीत हो जाती। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आप सबके बीच में आता हूँ, वहीं पर जो है बात करता हूँ। आपको पता ही है, पिछले अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न हो गई और सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पिछले दिनों इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे, शायद मिले हैं और यूसी ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे, सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और जो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही, कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस। हमने भी बहुत सारे प्रकरण है, क्योंकि एक प्रकरण नहीं है। अभी आपने भर्ती परीक्षा के बारे में कहा है तो उसके बारे में जो भी बातचीत है हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक प्रकरण था, इस प्रकरण की शुचिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। सर 28 और नहीं, वो उसके बारे में बोल दिया ना, वो हो गया आगे से वो बोल दिया, उसके अलग से बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। और
अब ये त्योहारों का भी समय है। आज अष्टमी का दिन है और कल नवमी हो जाएगी, परसों जो है दसवीं 2 को है, आधा आधा दिन चल रहा है ना। आज सप्तमी अष्टमी 2 है, तो ये ऐसा इस बार का कुछ कैलेंडर ऐसा बना है कि आधा दिन ऐसा चल रहा है, आधा दिन वैसा चल रहा है। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल कोई शंका संदेह मत रखिए, किसी प्रकार की शंका संदेह रखने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग अकेले धरने पर नहीं बैठे, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर आया हूँ। और हम सब लोग मिलकर देखिए भर्ती प्रक्रिया भी अच्छी करेंगे, राज्य भी हमारा पूरे देश का सबसे अच्छा राज्य बने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है, जो ये अमृत काल है, अमृत काल और 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत में और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है, तो हमारे सभी इन युवा साथियों का होने वाला है। इन्हीं के सहयोग से और उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भी हम सबको योगदान देना है। तो ये सारी बातें आप सबके समक्ष आ गई। मैं इतना ही कहता हूँ कि आप सब पेपर दोबारा उसके बारे में मैंने कहा कि एसआईटी की जांच हो रही है। पूरी सुन लो पहले, पूरी सुन लो। जितने भी मांगे आई हैं वो सारी की सारी जो भी अभी हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं, बाकी ये मेरी बहन रजनी को ट्रोल किया जा रहा है गलत तरीकों से। बैठ जाओ देखिए युवाओं के सवाल लेने और उनका जवाब देने सीएम साहब आए, इतना बड़ा दिखाते हैं ना। निरस्त हमने पहले भी कहा कि सबसे पहली मांग निरस्त है, ठीक है। सुबह ही हम यूसी ध्यानी जी से मिलकर आए हैं, जो रिटायर्ड जज है, जिनको रखा गया था, पहले वर्मा जी को रखा गया था, उन्हें हटाया गया। उन्होंने भी साफ कहा है, और हाईकोर्ट में जो हमारे वकील हैं उनसे भी हमने दिखाया, इनका जो नकल रोधी कानून है, ये मेरे हाथ में है। इस नकल रोधी कानून के 5वें क्लॉज में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है, मैंने हाईलाइट किया इस चीज को, आपको एक एक बच्चे के व्हाट्सएप में इस चीज को भेज दिया जाएगा। इसमें साफ दर्शाया गया कि परीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न डिजिटल रूप में या किसी भी माध्यम से बाहर आता है तो वो लीक की श्रेणी में माना जाएगा और वो निरस्त होगा। जहां तक सीएम साहब से मैंने बात की, उनका कहना है कि ये आदेश आयोग को निकालना है, और आयोग तब आदेश निकालेगा अगर यहाँ से या तो ध्यानी जी लिख के देंगे जो रिटायर्ड जज है, या एसआईटी वाले 1-2 लाइन लिख के देंगे कि ये ऐसा है। तो ठीक है सर, आप यहाँ पर आए और आपने सीबीआई के लिए संस्तुति के बारे में आपने यहाँ पे ऑन द स्पॉट ऑन कैमरा और लेटर पे मार्क करके किया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको यहीं पे पूरा लिख देंगे कि सीबीआई की संस्तुति है, ये आपकी हमारी बड़ी जीत है। परीक्षा निरस्त की जो जहां तक बात है, ये कानून है, ये वो कानून है जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है, जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है। पर मैं सर निवेदन करना चाहूंगा, फिर सुनिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो समय सीमा 1 महीने की रखी गई थी, सर ये बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि आप 5-7 दिन के अंदर इस पर 5 या 7 दिन के अंदर सर प्लीज, ये बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जांच होते रहेगी, पर इसके निरस्त करने की जो अवधि है 5-7 दिन में, वो एसआईटी हो या जाएगी। ये चूंकि आयोग से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें एक एसआईटी जांच कर रही है, हम लोग ये उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है, अरे अब आप शांत रहोगे, आप लोग सुनने तो आए हैं यहाँ, अगर आप भी बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। तो उसमें जैसा अभी कहा कि जो है कि वो एसआईटी और आयोग और जस्टिस साहब तीनों मिलकर जो है इस पर काम कर रहे हैं, और जैसे उनकी संस्तुति आएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ठीक है।
सर कुछ और मांगे जो युवाओं की, तो जो हम चाहेंगे कि आप इसी पर विचार विमर्श करें। हरियाणा और राजस्थान लोक सेवा आयोग की भांति जो परीक्षाओं में प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट में एक 5वें विकल्प की हम लगातार मांग कर रहे हैं, जिसमें जो है कि अभ्यर्थी को 5वां विकल्प दिया जाए और उसमें जो है अभ्यर्थी उसको करना अनिवार्य समझे। दूसरा, हमने यूकेएसएससी और यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में ओएमआर सीट जो होती है, ओएमआर सीट उसको कक्ष में ही, यानी कि परीक्षा कक्ष में ही सील करने का प्रबंध किया जाए, ताकि वो जो परीक्षा हॉल से बाहर आकर उस पर कोई छेड़छाड़ न कर सके। दूसरा है जो दोनों आयोगों में